बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बीएससी के पार्ट 1 के 2020 के पास्ट पेपर को। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, ये पेपर है जिसमें हम लोग आज सेक्शन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेक्शन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। ये टोटल जो पेपर है सब्जेक्टिव जिस पार्ट है ये आपके पास 75 मार्क्स का है, और जो रिमेनिंग आपके पास मार्क्स रह जाते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में आएंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें फर्स्ट आपने डिफाइन करना है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स को। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, इट कंसिस्ट ऑफ मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग इन्फॉर्मेशन इन अ क्लियर एंड इफेक्टिव वे, और ये इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है। और इसके सेकंड पार्ट में आपने डिफाइन करना है पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स। पैरामीटर आपके पास वो वैल्यू होती है जो कि एसोशिएट कर रही होती है पॉपुलेशन से, और स्टैटिस्टिक्स आपके पास वो वैल्यू होती है जो कि सैम्पल से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये इसका पार्ट ए है। पार्ट बी में आपने सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे मैं अभी दिखा चुकी हूँ। ये है आप शेर मोहम्मद चौधरी की पार्ट 1 की जो चैप्टर 4 है उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.47, जिसमें सबसे पहले आपने निकाल लेना है पेयरसन प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ मेथड। ये कैसे निकलेगा कि सबसे पहले आपके पास यहाँ ईयर्स हैं, फ्रिक्वेंसीज हैं, आपने मिड पॉइंट्स निकाल लेनी है, उसी एक्स का आपने स्क्वायर कर लेना है, एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ़ की हर वैल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपने एक्स स्क्वायर की हर वैल्यू को एफ से मल्टीप्लाई करना है, क्लास बाउंड्रीज निकाल लेनी है और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेना है। आपने अप्लाई करना है पेयरसन मेथड, क्योंकि इन्होंने आपको कहा है कि आपने कोफिशिएंट ऑफ पेयरसन मेथड अप्लाई करना है, जिसका फार्मूला है मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप यहाँ से मीन निकालेंगे, ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग आप मीन निकालेंगे जिसका आंसर आ जाएगा 29.05, और मोड निकाल लेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपके पास फार्मूला है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो है 208 की, तो ये आपके पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी मोड की क्लास बन जाएगी, और ये आपके पास F1 आ जाएगा, और ये आपके पास F2 आ जाएगा। और आपके पास जो L की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी यहाँ से 5, क्योंकि 5 आपके पास इंटरवल्स हैं। L है आपके पास उसी क्लास की क्लास बाउंड्री की वैल्यू जो कि है 24.5। इन सारी वैल्यूज़ को आप फार्मूले में पुट करेंगे, आपके पास मोड का आंसर आ जाएगा 26.89 ईयर्स। उसके बाद आपने निकाल लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका फार्मूला अंडर रूट समेशन एफ एक्स के डिवाइड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर। आप सॉल्व कर लेंगे और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का भी आंसर आ जाएगा 6.82 ईयर्स। अब आप इन सारी वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड डेविएशन की, मोड की और मीन की हर वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देंगे, आपके पास पेयरसन मेथड का आंसर आ जाएगा। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा एस के इज इक्वल टू 0.32। आपने बोलस मेथड नहीं अप्लाई करना, सिर्फ आपने इसका पेयरसन मेथड अप्लाई करना है जिसका आंसर है 0.32। अब आपने करनी है इसकी इंटरप्रिटेशन में आपने लिखना है द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस, जो कि आपके पास आंसर आया है एस ए का, वो आपके पास ग्रेटर देन है 0 से, कि आपका जो एस के का आंसर है वो 0 से बड़ा आ रहा है, तो ये आपके पास पॉजिटिवली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए में सबसे पहले आपने डिफाइन करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसकी डेफिनेशन है इट इज़ अ लिस्टिंग ऑफ क्लासेस एंड देयर फ्रिक्वेंसीज। ये आपके पास लिस्ट होती हैं एक क्लासेस का और उनकी फ्रिक्वेंसीज। क्लास फ्रिक्वेंसी के बारे में आपने बताना है इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ईच क्लास। क्लास इंटरवल के बारे में बताना है इट रेफर्स टू द न्यूमेरिकल वेट ऑफ एनी क्लास इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास मार्क्स का है आपके पास द पॉइंट्स इन विच क्लास दैट इज़ हाफ अवे बिटवीन लोअर एंड द अपर क्लास लिमिट इज़ कॉल्ड द मिड पॉइंट्स ऑफ दैट क्लास। आप क्लास मार्क्स को क्लास मिड पॉइंट्स भी कह सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी का, जिसमें आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं। अर्थमेटिक मीन की आपके पास वैल्यू है 19 और ज्योमेट्रिक मीन की आपके पास वैल्यू है 15। आपने अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को सॉल्व करना है 3 नंबर्स के अकॉर्डिंग, जिसमें आपके पास सी की वैल्यू है 27। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास अर्थमेटिक मीन है जिसका फार्मूला है 3 नंबर्स के अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। अब आपके पास यहाँ पर ए और बी की वैल्यू नहीं है, सिर्फ आपके पास सी की वैल्यू है, तो आपने यहाँ से सी की वैल्यू को पुट कर देना है। वो किस तरह से कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 है, और इसको इक्वल करना है आपने 19 को, क्योंकि अर्थमेटिक मीन की इक्वेशन है 19 के इक्वल, तो इस 3 को 19 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये है 57। यहाँ से जो सी है ये 57 के आपने राइट साइड पर ले जाना है, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 57 माइनस सी। अब यहाँ पर इन्होंने आपकी सी की वैल्यू दी हुई है 27, तो आप यहाँ पर सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 57 माइनस 27 इज इक्वल टू 30। ए प्लस बी यानी कि अर्थमेटिक मीन की फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 30। नेक्स्ट आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला जो कि होता है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी की पावर 1/3, क्योंकि आपके पास 3 नंबर्स हैं तो इसकी पावर इसलिए आएगा 1/3 इज इक्वल टू 15।
ज्योमेट्रिक मीन की इक्वेशन आपके पास 15 के इक्वल है, तो आप यहाँ 15 लिखेंगे। अब ये 1/3 ऊपर पार में है, जब ये नीचे आएगा तो ये 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 3 are 3,375। अगेन उसी तरह से आप ये सी जो है ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू 3375 डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू 27 है, तो 3375 डिवाइडेड बाई 27 करेंगे तो आपके पास ए बी का आंसर आ जाएगा 125। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है जो कि है ए बी इज इक्वल टू 30। अब 30 को आप लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे और इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर से आपने जो b की वैल्यू है वो पुट करनी है। वो किस तरह से पुट करनी है कि जो इक्वेशन 2 की वैल्यू है ए बी इज इक्वल्स टू 125, यहाँ से आप a को 125 के नीचे यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 125 डिवाइडेड बाई ए। अब ये जो 125 डिवाइडेड बाई ए है, अब आपने इस जगह पर पुट करना है। ये हो जाएगा a प्लस 125 डिवाइडेड बाई ए माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे a को। जब आप a को हर जगह मल्टीप्लाई करवा देंगे, सिर्फ लेफ़्ट साइड पर आपने मल्टीप्लाई करना है। राइट साइड पर अगर आप मल्टीप्लाई करवाते भी हैं तो वो मल्टीप्लाई होने से आपका 0 ही आएगा, क्योंकि 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो 0 ही रहती है। ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये बन जाएगा 125। ये a जब आप मल्टीप्लाई, ये नीचे डिवाइड में a था, जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये a से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस 30a। अब आप अरेंज करके लिख लेंगे, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 30a प्लस 125 इज इक्वल टू 0। अब आपने ऐसा नंबर लेकर आना है कि जिसको आप प्लस माइनस करें तो 30 आए और इसको यहाँ पर आप सॉल्व करें तो 125 आए। तो 25 और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो 125 आता है, और 25 और 5 को अगर आप माइनस करें तो वो बनता है 30। तो ये बन जाएगा a माइनस 25 माइनस 5 a माइनस 25। तो यहाँ से आपके पास a की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक a का आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 25 और दूसरा आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 5। दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब a इज इक्वल्स टू 5 और a इज इक्वल्स टू 25 है। अब आपकी मर्ज़ी है यहाँ से आपने a को कौन सी वैल्यू देनी है। यहाँ से मैंने खुद ही सपोज़ कर लिया है कि a को 25 कर दिया, और जो दूसरी वैल्यू है आपने उसको b की वैल्यू सपोज कर देना, क्योंकि यहाँ से आपने a b और c की तीनों की वैल्यूज़ निकालनी है, तभी आप हार्मोनिक मीन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 25, b की वैल्यू आ जाएगी 5। अब आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं और c की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दी गई है, जो कि है यहाँ पर आपके पास 20 आपके पास है यहाँ पर 27। तो आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आप सीरीज़ वाइज ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप अर्थमेटिक मीन सॉल्व करेंगे, जो कि है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू को पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। आपके पास अर्थमेटिक मीन का आंसर आना चाहिए 19, और 19 ही आ रहा है। और ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आना चाहिए 15। तो आप यहाँ फार्मूला लिखेंगे उसी तरह से 25 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3, और आपके पास 15 ही आंसर आएगा। हार्मोनिक मीन सॉल्व कर लेंगे, जिसका फार्मूला है 3 डिवाइडेड बाई 1/a मल्टीप्लाई बाई 1/b मल्टीप्लाई बाई 1/c। यहाँ पर जो 3 है ये कैसे आया कि ये आपका है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है आपके पास 3, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3। 1/25 1/5 1/27 आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपके पास हार्मोनिक मीन का आंसर आ जाएगा 10.830। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पार्ट बी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हमने सॉल्व करना है पार्ट सी, जिसमें आपके पास यहाँ 3 मोमेंट्स की वैल्यूज़ हैं। आपने यहाँ से निकाल लेना है फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन के अकॉर्डिंग, जिसमें आपके पास x को आपने लेना है x-2। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास मीन की वैल्यू यानी कि फर्स्ट मोमेंट की वैल्यू आएगी 3। नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास सेकंड मोमेंट की वैल्यू आएगी और थर्ड मोमेंट की वैल्यू आएगी। जो आपको क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी गई हैं वही आपके पास आनी चाहिए और वही आपके पास आएंगी। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट मोमेंट की वैल्यू है 1, सेकंड की है 16, थर्ड की है -40। आपके पास फर्स्ट 3 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन यानी कि 0 दिए गए हैं। आपके पास x है 2, तो आपने x-2 इज इक्वल टू 0 कर लेना है। आपने फर्स्ट मोमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है समीशन f x-2 डिवाइडेड बाई n, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेंगे। किस तरह से, आपके पास यहाँ m1 की वैल्यू 1 है, आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे, यहाँ पर से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि आपने समीशन fx बाई n को सेपरेट कर लेना है और समीशन fx2 बाई n को सेपरेट कर लेना है। और कोई भी समीशन जो समीशन होता है वो किसी भी सिंगल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। तो ये आपके पास बन जाएगा समीशन fx डिवाइडेड बाई n-2। अब ये 1 और ये 2 को आपने कंबाइन कर देना, तो ये आ जाएगा समीशन fx बाई n का आंसर आ जाएगा आपके पास 3, जो कि फर्स्ट मोमेंट का आना चाहिए और यही आपके पास आ रहा है। सेकंड मोमेंट का फार्मूला है इक्वेशन 2 का, आपके पास समीशन f
एक्स माइनस टू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन। एक्स माइनस टू के स्क्वेयर को आप ओपन कर लेंगे जो कि बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4। अब इस समेशन f बाई एन को आप पूरी फॉर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 के साथ जब ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4 ही रहेगा क्योंकि आपके पास ये सिंगल वैल्यू है। और इस m2 की जगह पर आप इस 16 को पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वेयर बाई एन माइनस 4 समेशन एफ एक्स बाई एन प्लस 4। यहाँ पर अब आपने सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। समेशन एफ एक्स बाई एन का आंसर आप फर्स्ट इक्वेशन से निकाल चुके हैं जो कि है 3, वो इस जगह पर आपने पुट कर देना है। 4 3 ज़ा 12, ये बन जाएगा समेशन एफ एक्स स्क्वायर बाई एन। आपने ये सिर्फ ध्यान देना है, बाकी ये दोनों चीज़ें आप दूसरी तरफ यानी कि लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो ये माइनस है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। ये बन जाएगा 16 + 12 - 4 इज इक्वल टू 24, और 24 ही इसका आंसर आना चाहिए जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है। थर्ड इक्वेशन का आना चाहिए आपके पास आंसर 76। तो इसका आंसर देखते हैं कि हमारे पास 76 आ रहा है या नहीं। आप यहाँ पर थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे जो कि है m3 इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स माइनस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई n। अब आपने x माइनस 3 के क्यूब को ओपन कर लेना है जो कि बन जाएगा x क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2 + 12x। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब आपने समेशन f बाई एन को पूरी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये बन जाएगा समेशन एफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एन माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 8 ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगा -6 समेशन एफ एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस 12 समेशन एफ एक्स बाई एन। यहाँ पर से अब आपके पास जो समेशन एफ एक्स बाई एन की वैल्यू है 3 और यहाँ से समेशन एफ एक्स स्क्वायर बाई एन की वैल्यू है 24, आपने वो पुट करनी है। आप यहाँ पर लिखेंगे m3 प्राइम की वैल्यू आपके पास -40 है। समेशन एफ एक्स क्यूब बाई एन -8, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 24 और यहाँ पर आ जाएगी 3। 24 × 6 इज इक्वल टू आपके पास आंसर आ जाएगा 144, और 12 × 3 इज इक्वल टू 36। अब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 76, और इसका आंसर आपके पास 76 ही आ रहा है। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, जिसमें फर्स्ट आपने डिफाइन करना है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को। तो ये है आपके पास क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन, जिसमें सिर्फ आपने डिफाइन करना है कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता क्या है। और उसके बाद आपने इसका सेकंड पार्ट में डिफाइन करना है वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो ये है आपके पास वैल्यू इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन। सिंपल आपने पार्ट ए में इनकी सिर्फ डेफिनेशंस बतानी है। पार्ट बी में आपके पास क्वेश्चन है कि आपने प्रूव करना है कि क्या आपके पास जो फिशर्स इंडेक्स नंबर है उसका टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट आपके पास इक्वल है या नहीं। टाइम रिवर्सल टेस्ट आपके पास इक्वल आना चाहिए फिशर इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग 1, और आपके पास जो यहाँ पर है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट वो आपके पास इक्वल आना चाहिए वैल्यू इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग। तो चलें अब हम लोग इसका देखते हैं प्रूफ। चैप्टर नंबर 5 शेर मोहम्मद चौधरी की पार्ट 1 की जो बुक है उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5.18 का पार्ट बी का इसका आंसर है, जो कि मैं आपको करवा भी चुकी हूँ। तो ये है आपके पास टाइम रिवर्सल टेस्ट की डेफिनेशन, और ये आपने इसमें प्रूफ करना होता है कि आपके पास टाइम रिवर्सल टेस्ट PON इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई PON, या फिर PON मल्टीप्लाई PNO इक्वल होना चाहिए 1 के। तो आप लोगों ने देखना है सिर्फ फिशर इंडेक्स नंबर को, तो हम सिर्फ फिशर इंडेक्स नंबर को ही देखेंगे। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट में जो फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर का जो आपके पास फार्मूला है वो है PON का ये वाला, और PNO में आपके पास ऑपोजिट हो जाते हैं, उसमें आपके पास O पहले आएगा और N बाद में आएगा। जैसा कि यहाँ पर O की जगह पर N की जगह पर O, सब चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी। जहाँ जहाँ O है वहाँ N आ जाएगा, और जहाँ जहाँ N है वहाँ O आ जाएगा। ये होता है PNO। अब PON और PNO आपके पास इक्वल होना चाहिए 1 के, तो आप इन दोनों फॉर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, सब चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, तो ये आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट फिशर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहा है। और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में आपके पास ये फॉर्म होती है कि आपके पास यहाँ पर प्राइस इंडेक्स की फिशर फॉर्म और क्वांटिटी इंडेक्स की फिशर फॉर्म इक्वल होनी चाहिए वैल्यू इंडेक्स नंबर के। तो आपने सिर्फ फिशर इंडेक्स नंबर का देखना है। तो ये है आपके पास यहाँ पर प्राइस इंडेक्स की फॉर्म, जो कि है PN समेशन PN मल्टीप्लाई Q0 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई समेशन PN QN डिवाइडेड बाई P0 QN मल्टीप्लाई बाई समेशन QN P0। अब Q में क्या होता है, जहाँ जहाँ P है वहाँ वहाँ Q आ जाएगा, और जहाँ जहाँ Q है वहाँ वहाँ P आ जाएगा। तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी, और ये इक्वल आएगी आपके पास वैल्यू इंडेक्स नंबर, जो कि है समेशन PN QN डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q0 के, और ये भी आपके पास सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर आप एंड में लिख देंगे कि आपके पास फैक्टर रिवर्सल टेस्ट फिशर इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम इसका सॉल्व करते हैं पार्ट सी।
पार्ट सी की आपके पास स्टेटमेंट है कि आपके पास कमोडिटीज़ दिए हुए हैं और ईयर्स दिए हुए हैं, आपने इसको अरेंज करके लिखना है। ईयर्स के आपको रो में दिए हुए हैं और कमोडिटी आपके पास कॉलम में दिया हुआ है, आपने इसको अरेंज करके लिखना है। ईयर्स को आपने कॉलम में लिखना है और कमोडिटी को आपने रोज़ में लिखना है। 2000 यहाँ आएगा और 2001 यहाँ आएगा। 2000 की वैल्यूज़ लिखनी है, 2001 की वैल्यूज़ लिखनी है। अब इन्होंने आपको कहा है कि आपने 2000 को यूज़ करना है बेस ईयर और आपने यहाँ से निकाल लेना है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव 2001 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप प्राइस रिलेटिव रखेंगे क्योंकि इन्होंने आपको कहा है कि 2000 को आपने बेस ईयर रखना है, तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं तो ये आप कर देंगे 100, क्योंकि 500 को आप 500 के साथ डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी 100। अब टू बेस प्राइस रिलेटिव निकालना है 2001 डिवाइडेड बाय 2000 के लिए, तो ये आपके पास बनेगा 550 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 110। 760 डिवाइडेड बाय 700 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 108.57। 300 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 120। सम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 338.75। अब आपके पास ये इसका फार्मूला है जो कि है 1/k समेशन Pn बाई P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। 1/k आपके पास वो आ जाएगी जितनी आपके पास कमोडिटीज़ है, तो 3 आपके पास कमोडिटीज़ है। समेशन Pn बाई P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर 338.57। तो आप 338.57 को डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 112.8567। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके पार्ट ए की स्टेटमेंट है व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी है लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन की, तो वो भी मैं करवा चुकी हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। ये टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। आप ये 4 सारी की सारी लिख सकते हैं, ये मैंने इजी वर्डिंग में लिखी है, आप यही सारी लीस्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। नंबर 1 है द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन always through point x bar y bar the mean of the data the sum of the deviation of observed value summation yi minus y hat is equals to 0। और थर्ड प्रॉपर्टी है summation yi minus y hat square is equals to minimum। फोर्थ है it obtained from random samples is the line of best fit because a and b are unbiased estimator of parameter alpha and beta। यहाँ तक पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी की स्टेटमेंट है आपके पास चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दे दिया गया है जो कि है u इज इक्वल टू x माइनस 63 डिवाइडेड बाई 3 और v है y माइनस 10 डिवाइडेड बाई 20। आपने यहाँ से निकालना है r x y, यानी कि आपको r u v की वैल्यूज़ दी हुई है, आपने इसको रिप्लेस करना है r x y में। वो कैसे, आपके पास समेशन f दे दिया गया है 286, समेशन f u दिया गया है 104, समेशन f v स्क्वायर दे दिया गया है 366, समेशन f v दे दिया गया है 218, समेशन f u स्क्वायर दे दिया गया है 238, समेशन एफ यू भी दे दिया गया है 162। आपने यहाँ से x निकाल लेना है ताकि आप x बार निकाल सकें। वो किस तरह से, यहाँ से आप 3 को u से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 3u और 63 दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा 63 प्लस 3u और y बन जाएगा 10 प्लस 20v। और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x बार बन जाएगा और वेरिएबल भी जहाँ जहाँ u है वहाँ u बार बन जाएगा और यहाँ y बार और यहाँ v बार। अब यहाँ से आप मीन निकालेंगे u बार इज इक्वल टू समेशन एफ यू डिवाइड बाई समेशन एफ, तो यहाँ से आपके पास u बार का आंसर आ जाएगा 0.36। समेशन एफ यू की वैल्यू है 104, समेशन एफ की वैल्यू 286, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.36 और v बार का आंसर आ जाएगा 0.762। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो x बार का आंसर है वहाँ पर आप u बार की वैल्यू को पुट करेंगे और v बार की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि आप निकाल चुके हैं, तो आपके पास x बार का आंसर आ जाएगा 64.08 एंड 25.24। आपने सॉल्व करना है r x y, जिसमें आपके पास फार्मूला होता है n समेशन x y माइनस समेशन x मल्टीप्लाई बाय समेशन y डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। यहाँ से आपने ये वाली टर्म्स निकालनी है। इस टर्म के लिए आपको ये सारी वैल्यूज़ चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए समेशन x। कैसे निकलेगा, x बार जो है समेशन x बाय n, x बार की वैल्यू जो आपके पास आ चुकी है उसको n से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास समेशन x का आंसर आ जाएगा, इसी तरह से समेशन y का। और आप इसी आंसर को जो आपके पास x बार इज इक्वल टू समेशन x बाय n है, अगर आप इसका स्केल ले लेंगे तो आपके पास समेशन x स्क्वायर और समेशन y स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो x बार y बार है वो इक्वल होता है समेशन x y डिवाइडेड बाय n। यहाँ से आप लोग निकालेंगे समेशन x y। अब इन सारी वैल्यूज़ को जब आप इसके फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट जिसको आप r(x,y) कहते हैं उसका आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0000265। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके पार्ट ए की स्टेटमेंट है डिफाइन करना है आपने डी ट्रेंडिंग, तो ये है इसकी डेफिनेशन डी ट्रेंडिंग की। उसके बाद आपने डिफाइन करना है सीजनल वेरिएशन, तो ये सीजनल वेरिएशन की डेफिनेशन है। उसके बाद आपने डिफाइन करना है सीजनल इंडेक्स
और लास्ट में आपने डिफाइन करना है डी सीजनलाइजेशन। तो ये है डी सीजनलाइजेशन की डेफिनेशन। और इसके पार्ट बी में आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास ईयर्स दे दिए गए हैं और प्रॉफिट यानी कि वाई दे दिया गया है। ये जो प्रॉफिट है ये आपके पास वाई है। आपने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। और सेकंड पार्ट में आपने पैराबोला इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन है वाई प्लस बी एक्स, आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ से बी निकाल लेना है, ए निकाल लेना है। उसके बाद जो आपके पास पैराबोला इक्वेशन है वो है आपके पास ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। उसके लिए आपको चाहिए एक्स स्क्वायर, एक्स भी चाहिए। और इनकी आपके पास 3 इक्वेशंस डिवाइड हो जाती हैं। नंबर 1 है समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर। ऑड फॉर्म जो है आपके पास कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू बी समेशन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद थर्ड इक्वेशन है समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन एक्स 4। यहाँ पे आपके पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपने ए निकाल लेना है जो है 107.14 और बी आ जाएगा 6.38। उसके बाद आपके पास जो फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो है वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। आपने यहाँ से वो निकाले हैं जो कि है 107.14 प्लस 6.38 एक्स। अब सेकंड पार्ट में यहाँ पर आपके पास कहा हुआ है कि आपने 2018 ईयर्स के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पर आपके पास जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो हैं आपके पास 2018 के अकॉर्डिंग 5। तो यहाँ पर आपने इस जगह पर 5 पुट करना है। तो आपके पास वाई हैट की वैल्यू आ जाएगी 139.04। उसके बाद आपने थर्ड में सॉल्व करना है पैराबोला की आपके पास इक्वेशंस मैंने लिख दी हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। आपने यहाँ से बी निकाल लेना है। बी आपके पास दोनों में सेम आएगा 6.36। उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखनी है और इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करनी है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को आपने सॉल्व करना है। आपने इक्वेशन नंबर 1 जो ये वाली है आपने उसको मल्टीप्लाई करवा देना है तो 4 से। तो 7 4 28 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 112 और 750 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 3000। उसके बाद जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है और जो इक्वेशन अभी आपने बनाई है उस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। 28a और 28a कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे आपके पास आ जाएगा 84c इज इक्वल टू 82। यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी 0.976। अब आपके पास यहाँ से c की वैल्यू आ चुकी है। अब आप इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो आपके पास a का भी आंसर आ जाएगा जो कि है 103.2380। आपके पास पैराबोला इक्वेशन में a की, b की और c की सारों की वैल्यूज़ निकल आ चुकी हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे और आपके पास ये इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगी। फोर्थ में आपने सॉल्व करना है सम ऑफ स्क्वायर्स। आपने डिटरमाइन करना है कि कौन सी आपके पास जो इक्वेशन है पार्ट 1 की और पार्ट 3 की कौन सी इनमें से बेटर है। तो आपने यहाँ पर निकाल लेना है सम ऑफ स्क्वायर्स। फर्स्ट में आप सम ऑफ स्क्वायर्स निकालेंगे अकॉर्डिंग टू पार्ट 1 और आप उसके बाद निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स अकॉर्डिंग टू पार्ट 3 यानी कि पैराबोला। सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग निकालेंगे जिसका फार्मूला है समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई। आप इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ पर ए की जो वैल्यू पुट करनी है वो आपने पार्ट 1 के अकॉर्डिंग जो यहाँ से निकाली है पार्ट 1 की वो पुट करनी है। पैराबोला की आपने नहीं पुट करनी। ए और बी की यही वैल्यूज़ पुट करनी है जो आपने पार्ट 1 में निकाली है। और आपके पास यहाँ पर समेशन वाई माइनस वाई हैट स्क्वायर जो आपके पास फर्स्ट पार्ट के लिए उसका आपके पास आंसर आ जाएगा 353.36। उसके बाद आपने पैराबोला के अकॉर्डिंग सम ऑफ स्क्वायर्स निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई माइनस सी समेशन एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर आपके पास पैराबोला के अकॉर्डिंग सम ऑफ स्क्वायर्स का आंसर आ जाएगा समेशन वाई माइनस वाई हैट स्क्वायर 270.33। अब आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशंस हैं जिसका आपके पास आंसर बेटर आया है। तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर जो पैराबोला के अकॉर्डिंग इक्वेशन है उसका आंसर आपके पास मिनिमम आया है, छोटा आया है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास बेटर है। तो आप यहाँ लिखेंगे द पैराबोला ट्रेंड इज़ बेटर फिट। आपके पास पैराबोला ट्रेंड जो है वो बेटर फिट है। क्यों? क्योंकि इट हैज़ द स्मॉलर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स। क्योंकि आपके पास जो इसका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल आया है वो स्मॉलर है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है और जो आपके पास 2020 के पास्ट पेपर है पंजाब यूनिवर्सिटी का उसका सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट होती है। नेक्स्ट की वीडियो में हम इसका सेक्शन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।